मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपके बीच उपस्थित हूं समारोह में जिसका नाम है कोरोना के संग कवियों की जंग काव्य उमंग। आज इस उमंग में अपनी कविताओं की तरंगे लेकर 3 रचनाकार मेरे साथ उपस्थित हैं अपनी कविताएं पढ़ने के लिए। मेरे साथ उपस्थित हैं गाजियाबाद से हिंदुस्तान की बहुत ही सुविख्यात कवियत्री जिन्होंने हिम्मत के, साहस के, हौसले के गीत लिखे हैं और उनका नाम है सुश्री अंजू जैन। हमारे मध्य उपस्थित हैं इटावा से देश का वो लाडला प्यारा रचनाकार जिसने पिछले कुछ समय में पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है अपने अनूठे गीतों से। ऐसे भाई राजीव राज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे मध्य उपस्थित हैं जर्मनी से अपनी कविताएं लेकर योजना शाह जैन जी, जिनकी पुस्तक पिछले दिनों पूरे विश्व में चर्चा का विषय रही। आज वो भी अपनी कविताएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। लीजिए मित्रों, मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं गाजियाबाद की उस बड़ी रचनाकार को जिनका मैं भी प्रशंसक हूं, जिनके गीत हिम्मत की, साहस की, आगे बढ़ने की, जिंदगी के बहुत सारी समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। तो कोरोना की इस महामारी के बीच, लॉकडाउन के समय में एक ऐसा ही गीत सुनिएगा जो हमें आशा का संचार करता हुआ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य उपस्थित सुश्री अंजू जैन जी को। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सुश्री अंजू जैन। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो जियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के डर से एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। तो मेरा मन बड़ा अंदर से दुखी हुआ कि आप इलाज कराएं। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो बाहर आएंगे निश्चित रूप से। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। आपने अंजू जी का वो गीत सुना जिसका मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूं।
माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़ें। क्योंकि जब तक हम आशा के साथ अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे, हंसना हंसाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता का संचार होता रहेगा। क्योंकि जिसके पास हौसला है उसका सुरक्षित घोंसला है। इसी हौसले को आपके हृदय में और अधिक बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं देश के बहुत ही सुमधुर गीतकार, मेरे बहुत प्रिय रचनाकार भाई डॉक्टर राजीव राज को, जो इटावा से हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा युवा दिलों की धड़कन और इस समय के हमारे सर्वाधिक चितरे रचनाकार डॉक्टर राजीव राज का। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। थम गया वक्त, जम गई नजर, थम गया वक्त, जम गई नजर, थम गया वक्त, जम गई नजर। वीरान हो गया शहर शहर, वीरान हो गया शहर शहर। भीतर तक दहला देती है, भीतर तक दहला देती है आने वाली हर नई खबर। भीतर तक दहला देती है आने वाली हर नई खबर। ऐसे प्रतिकूल समय में भी, ऐसे प्रतिकूल समय में भी जो व्यक्ति न संयम खोता है, तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है। तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है। थम गया वक्त, जम गई नजर, थम गया वक्त, जम गई नजर। और पहला बंद हाजिर करता हूं जो दृश्य देखने में आ रहा है इन दिनों। बस्ती बस्ती हर गली गली सन्नाटे ही सन्नाटे हैं। बस्ती बस्ती हर गली गली सन्नाटे ही सन्नाटे हैं। जो खुद को खुदा बनाने की जिद में मानव ने बांटे हैं, जो खुद को खुदा बनाने की जिद में मानव ने बांटे हैं। पुरखों की संस्कृति आंगन की तुलसी तज कर नादानी में, पुरखों की संस्कृति आंगन की तुलसी तज कर नादानी में। फैशन का व्यसन लगा बैठा बोए गमलों में कांटे हैं। फैशन का व्यसन लगा बैठा बोए गमलों में कांटे हैं। अमृत फल पाता वही कि जो अमृत फल, अमृत फल, अमृत फल पाता वही कि जो परहित का अमृत बोता है। तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है। तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है। थम गया वक्त, जम गई नजर, थम गया वक्त, जम गई नजर। और अगला बंद कि कारण क्या है आखिर। संतुलन बनाती रही सदा है यही प्रकृति की प्रकृति सुनो। संतुलन बनाती रही सदा है यही प्रकृति की प्रकृति सुनो। मानवता पर ही ले आई संकट मानव की प्रगति सुनो। मानवता पर ही ले आई संकट मानव की प्रगति सुनो। कोरोना काल मिला सुन लो, कोरोना कोरोना काल मिला सुन लो। कर्मों की सही समीक्षा को यदि अभी चेता नहीं मनुज तो काल बनेगा नियति सुनो। यदि अभी चेता नहीं मनुज तो काल बनेगा नियति सुनो। ओछे पद चिन्ह स्वयं के भी, ओछे पद चिन्ह स्वयं के भी अनुभव के जल से धोता है। तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है। थम गया वक्त, जम गई नजर। और गीत का अंतिम बंद सौंपता हूं। हौसले की ये पंक्तियां कि निराश होने की जरूरत नहीं है। नया सवेरा आएगा, नया दिन उगेगा, नया जीवन होगा। नए जोश के साथ हम सब कोरोना के बाद फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। सुने।
कि पीड़ा बढ़ते बढ़ते पर्वत होगी तो गंगा निकलेगी। प्रवीण भैया सुने, पीड़ा बढ़ते बढ़ते पर्वत होगी तो गंगा निकलेगी, आंसू के ओस कणों पर ही किरणों की टोली थिरकेगी, आंसू के ओस कणों पर ही किरणों की टोली थिरकेगी। कुछ वक्त भले लग जाएगा, कुछ वक्त भले लग जाएगा, गत के गर्तों को भरने में, पर सुबह सलोनी खुशबू से सबका मन आंगन भर देगी, पर सुबह सलोनी खुशबू से सबका मन आंगन भर लेगी। बीते को बिसरा कर नवजीवन का जो स्वप्न संजोता है, बीते को बिसरा कर नवजीवन का जो स्वप्न संजोता है, तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है, तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है। थम गया वक्त, जम गई नजर, वीरान हो गया शहर शहर, भीतर तक दहला देती है आने वाली हर नई खबर, भीतर तक बहला देती है आने वाली हर नई खबर। ऐसे प्रतिकूल समय में भी, ऐसे प्रतिकूल समय में भी, ऐसे प्रतिकूल समय में भी जो व्यक्ति न संयम खोता है, तारीख तिलक करती उसका बस वही विजेता होता है। डॉक्टर राजीव राज जी ने अपने गीत से आपको बताया कि जो बीते को बिसराकर आशा का बीज बोता है वही विजेता होता है और वही विजेता होगा। इसलिए अतीत में जो भी बीत गया है हमारे हृदय पर, हमें उसकी कालिमा को अंकित नहीं करना है। एक सूरज की तरह से फिर दोबारा से आकाश पर आकर अपनी रोशनी को पूरी दुनिया में बिखेरना है। कोरोना के बहुत सारे दुष्परिणाम हुए हैं, बहुत सारे दुष्परिणाम आने वाले समय में होंगे, लेकिन हमें उन सब पर किस प्रकार विजय प्राप्त करनी है, इसी संदेश को लेकर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस काव्य गोष्ठी में जर्मनी से हमारे मध्य उपस्थित हुई सुश्री योजना शाह जैन जी को, जिनका पिछले दिनों भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित काव्य संग्रह कागज पर फुदकती गिलहरियां बहुत लोकप्रिय हुआ है। एक बड़ी रचनाकार का बड़े हौसले के साथ, बड़ी तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सुश्री योजना शाह जैन जी। नमस्कार, मैं योजना शाह जैन, जर्मनी से एक छोटा सा संदेश नई दुनिया के नाम। जी हाँ, कोरोना प्रताड़ित ये नई दुनिया ही तो है जिसके नियम पुरानी दुनिया से बहुत अलग हैं। और कड़वा सच ये है कि सिर्फ लॉकडाउन तक ही नहीं बल्कि आगे आने वाले लंबे समय तक हमें इसी दुनिया में जीना है। तो इसी से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही बातें जिन्हें लोग कह नहीं रहे या कहना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें बेबाक होकर मैंने इस कविता में समेटने की कोशिश की है। कड़वी है, तीखी है, मगर सच है, तो सुनिएगा। अजीब है, हाँ अजीब ही तो है कि अचानक से ये दुनिया गोल से तिकोनी होने लगी है और चुभने लगे हैं नुकीले कोने, उभरने लगे हैं आढ़े टेढ़े नए आकार। खिंच भिज के बैठने भर जितनी ही जगह बची हो जब, खिंच भिज के बैठने भर जितनी बस बची हो जब जगह, तो 1.5 फीट के फासले कहां से उठेंगे। और देखो गिरने लगे हैं धरती के कोनों से, गिरने लगे हैं धरती के कोनों से लोग औंधे मुंह आसमान में। डरे हुए हैं दुनियादारी के तमाम स्कूल, ताले में छुपा कर रख दिए हैं जाने कितने दिनों के लिए। बचपन से पढ़ाए समझाए दुनियादारी के तौर तरीके, मिलने मिलाने के रिवाज, सद्भावना के सैकड़ों उदाहरण
हाथ मिलाने, गले लगाने, हाथ चूमने और पैर छूने की रवायतें ताले में बंद करके रखती हैं जाने कितने समय के लिए। दिल तो शायद कल भी दूर थे, पर आज मजबूरन और जरूरतन दूरियां हैं। पहले सारा जोर दूरियां मिटाने पे था और आज सारा जोर दूरियां बढ़ाने पे है, क्योंकि नजदीकियां जानलेवा है। इकलौता संदेश है, दूर रहो, बदलो बदलो, आदतें बदलो। पर बहुत मुश्किल है बदलना आदतें, और उससे मुश्किल दुनियादारी के तौर। और सबसे मुश्किल जानते हो क्या है? आगे की पंक्तियों पे आपका विशेष ध्यान चाहूंगी कि सबसे मुश्किल जानते हो क्या है? कि तंज है हिंदुस्तान और सारी दुनिया में चल रहे आज के माहौल पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जात और धर्म के नाम पे लड़ना, इसके लिए कोई उचित समय नहीं हो सकता, लेकिन इससे ज्यादा अनुचित समय कोई और नहीं हो सकता। तो सुनिएगा कि सबसे मुश्किल जानते हैं क्या है? कि धरती की अंगड़ाई लेते समय, आकार बदलते समय इंसानी प्रजाति के दिलों का जुड़े रहना। इंसानी प्रजाति के दिलों का जुड़े रहना। देखो खिंचने लगी हैं महीन रेखाएं दुनिया के नक्शे पे, और देखो बनने लगी हैं कटघरे घरों के अंदर। देखो खिंचने लगी हैं महीन रेखाएं दुनिया के नक्शे पर, और देखो बनने लगे हैं कटघरे घरों के अंदर। पर खैर ये एक पहलू था, पर खैर चंद रोज की बात है। सब्र रखो, धीरज धरो, जल्द बनेगा वो औजार जो दुनिया को फिर से गोल कर देगा। मार के, ठोक पीट के, इधर उधर से, जैसे सदियों से करते आए हैं हम इंसान। और फिर से इंसान की आम जिंदगी शुरू हो जाएगी। हम निकलेंगे दबड़ों से बाहर, और वो जानवर फिर पिंजरों में जाएंगे, और हम अपनी सामान्य जिंदगी शुरू कर पाएंगे। बशर्तिया नई दुनिया में जाने का रास्ता कुछ तो बदलावों से होकर जरूर निकलेगा। इसलिए संभाल लो खुद को, बंद करके घरों में अपने, और बदल के आदतें पुरानी। कठिन पर दिलचस्प होगी नई दुनिया, इसलिए संभलना जरूरी है। संभलो, बदलो, वक्त रहते अपने लिए और अपने अपनों के लिए। पर याद रहे, बिना दिलों में दूरियां किए, हो सके तो बिना दिलों में दूरियां किए। बस यही संदेश देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत श्रेष्ठ कविता योजना जी ने आपके सम्मुख प्रस्तुत की, और उन्होंने कहा कि संभलना जरूरी है अपनों के लिए, अपनों के सपनों के लिए, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं लगातार आपके बीच कहता रहा हूं कि यदि हम उदासीन नहीं होंगे, उमंग में रहेंगे, तरंग में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। अपनी 4 पंक्तियां अंत में कहता हूं, मैंने लिखा कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत दिल के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। इसलिए रहिएगा मेरे संग और देखते रहिएगा काव्य उमंग। भावनाओं के खिलखिलाहट के फूल खिलते रहेंगे, और हम फिर 3 कवियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी समारोह में। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।